स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम ले लिए जिसका नाम ए बी सी, ये इसका कर्ण हो जाता है। ठीक है, अब लंब और आधार में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन लंब होता है कौन आधार होता है। ठीक है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, कौन सा लंब होता है कौन सा आधार होता है। ठीक है, हम कोई एंगल लेते हैं, या ये वाला एंगल लेंगे ये 90 डिग्री है, या फिर ये वाला एंगल लेंगे, तो हम ये एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, जो एंगल होता है, जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, ये लंब हो गई आपकी, और जो ये भुजा से जुड़ा हुआ होता है वो होता है आधार। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये वाली भुजा जो है वो लंब हो जाती, और ये वाली जो होती वो आधार हो जाती। मतलब भुजा से जुड़ी हुई जो कोण से जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, जो कोण है इससे सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये सूत्र तो आपको पता ही होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ क्योंकि आसान रहेगा। ठीक है, इससे त्रिकोणमितीय सरसमीका बनता है। तो हम सिंपली जान लेते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, ज्या, या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ज्या थीटा या साइन थीटा या साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, देखिए एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक लाल बटा में कक्का, इसको याद रखिएगा, LAL बटा में KKA। ये जो ट्रिक है इससे आ जाएगा। सिंपली इसको हम मान ज्ञात करते हैं। साइन का ये L/K, कॉस का A/K, टेन का L/A, ऐसे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? L बटा में K। L क्या है? L मतलब लंब, क्या हो जाएगा? लंब। L बटा में K से कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है? BC अपान कर्ण क्या है? AC। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा होता है कॉस। कॉस को हम हिंदी में कोज्जा बोलते हैं, कॉस थीटा। कॉस को हम कोज्जा बोलते हैं। कॉस का क्या है? A/K। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। ठीक है, उसके बाद क्या थर्ड हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर थर्ड क्या है? लंब बटा में ए मतलब आधार। इसको हम हिंदी में इस्प बोलते हैं, इस्प ये बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर ये टेन थीटा का उल्टा होता है। ये अब यहाँ से फिर इतना गए 3, फिर उल्टा जाएंगे ऐसे ही। L/A था, फिर A/L हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार अपान लंब। लंब क्या है? ये आधार अपान लंब। ठीक, फिर फिफ्थ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा सेक थीटा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर ये K/A, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, और लास्ट का है छठवां आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो छः त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको आगे सवाल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसके बाद और फार्मूला बता देता हूँ। 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं, और भी फार्मूले होते हैं। जैसे और भी फार्मूले में बता देता हूँ। इन सबको याद रखने से त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो वो साइन थीटा बराबर फार्मूले जो हैं ये हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, ये जो है साइन थीटा हो गया। उसके बाद साइन थीटा, उसके बाद टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, या फिर 1 कॉट थीटा।
ये फार्मूला होता है। उसके बाद क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या तीनों अपोजिट भी होते हैं। जैसे cos थीटा बराबर 1/ इसका व्युत्क्रम भी होता है, जैसे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ऐसे हो जाता है, इसका अपोजिट, ठीक है। तो आप अपोजिट को भी ध्यान दीजिएगा। या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ये भी अपोजिट होता है सबका, मतलब जितना लिखा है तीनों, इसका अपोजिट 6 होता है, ठीक है। मतलब 3 का अपोजिट तीनों होता है। अब मैं त्रिकोणमिति इन लोगों का अपोजिट बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोसेक थीटा, बराबर 1/sin थीटा। ये होता है वो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, या cos थीटा अपन sin थीटा, ठीक है। और क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ठीक है। पर आधारित एक प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें ए सी है, इसमें क्या है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ए सी की माप 24 सेंटीमीटर दी है और बी सी की माप जो है 10 सेंटीमीटर दी है। तो इसमें कर्ण ए बी का मान निकालना है, और क्या करना है हमें, साइन ए cos ए tan ए, और उसके बाद ये वाला एंगल से, उसके बाद दूसरा क्या करना है, ये वाले एंगल से। ये वाले एंगल से क्या करना है, साइन बी, कॉस बी और tan बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी मतलब कर्ण क्या है, ए बी, कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग कितना है, कर्ण मतलब ए बी का वर्ग कितना है आपका, ए बी, कर्ण ए बी है, ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा आपका, बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, बी सी कितना है 10 है, प्लस ए सी कितना है 24 है, 24 का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये प्लस 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576 आपका होगा, 576 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण आपका, कर्ण ए बी क्या हो जाएगा आपका, कर्ण ए बी हो जाएगा आपका 667 आएगा, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट 676 आएगा, 76 है, फिर इसका अंडर रूट करेंगे 26 आएगा, ठीक है। 26 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। आंसर मतलब आंसर नहीं आया है, कहने का मतलब कि ए बी का मान आया है। अब हम ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। इसका मान 26 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 26 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला तो साइन है, मतलब लंब कौन सा है, ये साइन ए के लिए क्या करेंगे, साइन ए बराबर L/K/A, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण का मान क्या है, लंब कौन सा है, साइन, इसके लिए सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, ठीक है। लंब क्या है 10 है, ठीक है। बटा में कर्ण कितना है 26, तो 10 बटा में 26 कितना हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कटा 5, 2 से कटा 13, ये हो जाएगा साइन ए का मान। उसके बाद साइन बी का मान, साइन नहीं कॉस बी, साइन के बाद कॉस, ठीक है। कॉस का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है 24 बटा में 26, 24 बटा में 26, तो 12 बटा में 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है 10 का मान साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 बटा में 12, मतलब कि लंब कितना है 10 है, बटा में आधार कितना है 24, तो उसको कटाएंगे तो 5 बटा में 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन है, उसके बाद साइन बी,
साइन व्यू कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। इस एंगल को हम लेंगे, इस एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये लंब क्या क्या हो जाएगा, लंब 24। 24 का मान 24 मतलब 24 अपान कौण, कौण कितना है 26, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। साइन भी, उसके बाद कॉस भी, कॉस भी का मान आधार बटा में कौन, आधार कितना है, ये लंब है, ये आधार है 10, ठीक है, बटा में 26, कितना हो जाएगा 5/13, ठीक है। साइन कॉस 10 बी, इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। लंब कितना है, क्या है, ये एंगल है, सामने वाला कोण लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब, और लंब क्या है 24 बटा में आधार, आधार 10, ठीक है। तो इसको 2 से कटा देंगे, 2 5 10, 2 12 9 के 24, कितना होगा 12/5। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो होगा सर त्रिकोणमिति सर समीका बता दूंगा, और जो ये क्वेश्चन मैंने बताया है इस पर एक और सोच रहा हूँ क्वेश्चन बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझ जाएंगे आप लोग। साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/में कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मान को ज्ञात करना है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/में साइन थीटा, साइन थीटा का मान ये 5/13, तो 13 क्या होगा, एक है, ये मुख्य बटा है, मुख्य बटा के क्या करते हैं, जो ये होता है बंदरों की तरह ऊपर नीचे उछल जाते हैं, मतलब कि नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला होता है ये मेन बटा है, मेन बटा के ये मुख्य बटा कौन सा है, ये वाला है। उसके बाद ये दोनों आपस में बटा वाले बटा में है, 5/13, तो 5/13 इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब कि जो 13 है सबसे नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 5 यहीं पर रहेगा नीचे, तो 13 ऊपर चला गया और 5 यही, 13/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का मान हम याद करते हैं, नहीं टेन थीटा का मान नहीं याद हो पाएगा, 10 याद क्यों नहीं होगा, लेकिन आपके लेवल का नहीं है।